500 वॉच और एकदम से गायब, चैनल मोनेटाइज होते होते रह गया। तब पता चला लाइफ में मैनेजमेंट कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और किसी भी चीज़ को स्टार्ट करना तो बहुत आसान है, लेकिन उसको कंटिन्यू करना, उस पर रेगुलर वर्क करना, ये बहुत मुश्किल है। तो मैंने भी जब यूट्यूब स्टार्ट किया तो बहुत रेगुलर वीडियो डालती थी, उसको एनालाइज करती रहती थी, क्या कमी है, ये क्या गलती कर रही हूँ, कैसे वीडियो अपलोड करूँ, क्या करूँ। लेकिन जैसे धीरे धीरे टाइम बीतते गया, मैं अपने आप को किसी और चीज़ में इन्वॉल्व करती गई और यूट्यूब धीरे धीरे मतलब छोड़ती गई। यूट्यूब पे वीडियो रेगुलर अपलोड नहीं करी, जिसकी वजह से मेरा 500 वॉच और घट गया और मेरा चैनल मोनेटाइज होते होते रह गया। यही होता है मैनेजमेंट। अगर आप कोई एक्स्ट्रा चीज़ स्टार्ट कर रहे हो तो उसको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, उसको मैनेज करना पड़ेगा, तब जाके आप हर एक चीज़ में ग्रोथ पा पाओगे। मेरा स्टडी है, हेल्थ है, फैमिली है और यूट्यूब है। तो इन चारों चीज़ों को मुझे इक्वली टाइम देना पड़ेगा, तभी इन चारों चीज़ों से मुझे इक्वली फीडबैक या ग्रोथ का चांस मिलेगा। स्टडी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्टडी के साथ साथ हेल्थ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, फैमिली को भी प्रॉपर टाइम देना और साथ ही साथ यूट्यूब। अगर इसमें से कोई भी एक चीज़ को टाइम नहीं दूंगी तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। और मैं रहती हूँ बेतिया में और मेरा होम टाउन भी बेतिया है, तो कोई ना कोई रेगुलर हॉस्पिटल आते ही रहता है। तो मुझे मेरा कोई सर्टेन नहीं रहता है कि मुझे कब हॉस्पिटल चले जाना उन लोगों को दिखाने के लिए। और मैं अकेले क्लासरूम में बैठ के पढ़ रही थी, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन एक जगह बैठे बैठे थक गई थी, फिर क्या मैंने चेयर लेके आया और उस पर बैठ के पढ़ी, क्योंकि चेंजेस बहुत ज़रूरी है। कंफर्टेबल बेड को डिच करके मैंने चूज किया कॉलेज का ये बेंच और डेस्क, क्योंकि यही बेंच और डेस्क मुझे सक्सेस देगा, ना कि रूम का कंफर्टेबल बेड। क्योंकि वो तो मुझे ऑलरेडी एक लूप में फंसाते जाएगा कि कल से पढ़ूंगी, परसों से पढ़ूंगी। इसलिए मैं बिना कुछ सोचे ही कॉलेज आ जाती हूँ और वहाँ पे अच्छा खासा पढ़ाई हो जाता है। मतलब जितनी देर रहूँ मैं पढ़ाई पे ही फोकस करती हूँ। और अभी हो रहे 2 बज रहे हैं और इस टाइम से मैं अपना थर्ड स्टडी सेशन स्टार्ट की, जो अराउंड 4 बजे तक चला और उसके बाद से मैं चली गई हॉल। हाय, कल है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून, और उस दिन हमें लगाने हैं पेड़ हमारे कॉलेज के सामने। और हमारा कॉलेज है न्यू, तो पेड़ और नहीं है उसके सामने। और ये एक बहुत अच्छा इनिशिएशन है हमारे इन्वायरमेंट के थ्रू। जो हमें नेचर से मिलता है उसके कंपेयर में तो कुछ भी नहीं, इतू सा चीज़ है। और बहुत छोटा सा कंट्रीब्यूशन करके हम लोग पेड़ लगाएंगे। कल देखते हैं हमारे कॉलेज के सामने पेड़ लगता है, और बहुत गर्मी है अभी। गुड मॉर्निंग। आज है 5 जून, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, और जहाँ देखो वहाँ बस पेड़ ही पेड़ लग रहा है। लेकिन ये एक चीज़ गलत है, बस इन्वायरमेंट डे पे तो पेड़ लगाना ही चाहिए, लेकिन और भी दिन पेड़ लगाना चाहिए। और नेचर पे आप 1% दोगे तो नेचर आपको 100% देगा। और इतनी गर्मी थी बेतिया में, लेकिन इन्वायरमेंट डे के दिन रात में इतनी तेज आंधी आई, और आंधी के बाद इतना प्यारा बारिश हुआ, और पूरी जितनी गर्मी थी सब शांत हो गई। मस्त बारिश को एंजॉय किए लोग, और इतना अच्छा नींद लगा, क्या ही बता। नाश्ता में है आम, चाय और पूरी जलेबी। और नाश्ता कंप्लीट करने के बाद मैं लग गई पढ़ने। आज है सैटरडे और मुझे जाना है घर। मैं सैटरडे को घर चली जाती हूँ और संडे को आ जाती हूँ, और मंडे को आ जाती हूँ, और ऐसे भी रेगुलर कभी शाम में घर चली गई, सुबह में आ गई। उसके लिए मैं लाइब्रेरी नहीं गई, मैं रूम पे ही बैठ के पढ़ाई की। और पढ़ाई की इसलिए क्योंकि मैं घर जाके नहीं पढ़ पाऊंगी। और मंडे को मैं सुबह में बिना सोचे, क्योंकि सैटरडे और संडे मैंने मस्त एंजॉय किया था, मंडे को जल्दी रेडी हो गई और मैं जा रही हूँ कॉलेज। मेरा बैग रेडी है। धीरे धीरे लाइफ के मैं उस फेज पे आ गई जहाँ कोई साथ चले ना चले कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अपना ही कंपनी बहुत अच्छा लगता है। अब अकेले रहो तो अच्छा लगता है कि हाँ, दिमाग खुलता है, कि कुछ और सोचने का चांस मिलता है। और ये हमारा प्यारा सा सुंदर सा कैंपस, जो कि सुबह में इतना खूबसूरत लगता है, क्या ही बताओ। और मैं एक चीज़ आपसे पूछ रही थी, क्या इस चैनल को मैं बीसीसी के लिए डेडिकेट कर दूं, या फिर अपने डेली ब्लॉग भी इसी चैनल पे डालूं। मैं पहुंच गई थी कॉलेज, और वहाँ पे जाके एक अच्छा सा लगता है कि हाँ, अपने टारगेट पे आ गई हूँ, बस अब हिट करना बाकी है। फिर क्या, मैंने अपने बन बनाया और लग गई पढ़ाई करने। आज
मैं सोची थी कि मैं टाइमर लगा के पढ़ूंगी, लेकिन होता है ना कंसिस्टेंसी और कोई चीज़ हैबिट में होना। टाइमर लगा के पढ़ने का हैबिट छूट चुका था। वो नीट टाइम में पढ़ती थी तो कभी टाइमर लगाना ही भूल जा रही थी या कभी उसको पॉज करना ही भूल जा रही थी। सबसे पहले अपने आप को काम की कंफर्टेबल पोजीशन दिया और उसके बाद से शुरू किया अपना फर्स्ट स्टडी सेशन, जो कि अराउंड 45 मिनट का चला। और अभी कोई भी क्लासरूम में नहीं आया क्योंकि मैं सुबह में आ गई थी और बहुत अच्छा लगता है कहीं पहले पहुंच के। फाइनली मैं एक चैप्टर कंप्लीट कर पाई और उसमें मुझे, जो मैं ऑलरेडी पहले से पढ़ी थी लेकिन लाइब्रेरी जाकर उसको रिवाइज किया, उसमें कुछ ऐड किया और उसमें मुझे लगे टोटल 56 मिनट। और चैप्टर कंप्लीट करने के बाद की खुशी क्या ही बताए। लेकिन फिर क्या बिना टाइम वेस्ट किए लग जाती हूँ अपने दूसरे टारगेट को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि फंडामेंटल का सिलेबस लिटरली पहाड़ है पहाड़। एक चैप्टर में कम से कम 12 से 15 लेक्चर हैं और एक चैप्टर में बुक में कम से कम 50 पेज है। सारी चीज़ें हमारे लिए न्यू है क्योंकि हमें पढ़ाया नहीं गया है, हमारे कॉलेज में टीचर्स नहीं है क्योंकि कॉलेज नया है। और टीचर के भरोसे हम रह नहीं सकते क्योंकि यूनिवर्सिटी में ये जाके हम नहीं कर सकते कि हमारे कॉलेज में टीचर नहीं हुआ, हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ इसलिए हम नहीं पढ़ पाए। और हमारे कॉलेज में एक का बर्थडे था जो हमें बिस्किट और ये चॉकलेट दे रहा था। रमन गोविंद का बर्थडे था जो कि चॉकलेट दे रहा था और ये मैं फर्स्ट टाइम चॉकलेट खाई जो कि अच्छा था। थैंक यू सो मच रमन। और अच्छा लगता है, छोटा छोटा फन होते रहता है कॉलेज में। उसके बाद से अपने स्टडी सेशन कंप्लीट करने के बाद 4 बजे मैं जा रही थी हॉस्टल और उस टाइम ये धूप बहुत तेज़ थी। हॉस्टल जाके मुझे पढ़ना था क्योंकि 2 दिन में इंटरनल होने वाले हैं और अभी इतना तेज़ धूप है, इतना गर्मी है, कभी गर्मी हो रहा है, कभी बरसात हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। और उसकी वजह से हॉस्पिटल में इतने भीड़ है, इतने पेशेंट्स हैं, इतने लोग बीमार पड़ रहे हैं कि क्या ही बताएं। आप देखो मतलब इमरजेंसी वार्ड के सामने लोग ऐसे ही जमीन पे पड़े हुए, इतना ज़्यादा भीड़ है, आप देख ही सकते हो। हॉस्टल आई, हॉस्टल आने के बाद मैं सो गई 4 से 6 बजे तक सो के जगने के बाद मस्त एक कड़क सी चाय बनाई और फिर थोड़ी देर डिनर करने के बाद मैं पढ़ने बैठी। रात में टाइम कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। मेरा 500 वॉच आवर घटा है, उसको जल्दी से आप लोग पूरा कीजिए। एडुकेशन चैनल को आप लोग प्रेफरेंस दीजिए क्योंकि यहाँ पे आप आओगे तो कुछ सीख के ही जाओगे, खाली हाथ नहीं जाओगे। और थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।